रहमान रहीम, मेरा नाम इसानुल्लाह है। इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ बताऊंगा कि ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट कैसे करना है। अगर आप घर बनवाना चाह रहे हैं ठेकेदार से तो या किसी मिस्त्री से लेबर रेट पे जो भी है आप विद मटेरियल बना रहे हैं, लेबर रेट पे बनवा रहे हैं, उसके साथ एग्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपके साथ उसका एक अच्छा रिलेशन भी रहता है। ये एग्रीमेंट कर लेंगे, बाद में मसला मसाइल अगर नहीं करेंगे बाद में लड़ाई हो जाती है, मसला मसाइल बनता है, बाद में आपका घर रुक जाता है। क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो आपको पता है, डेली बेसिस पे मटेरियल का रेट इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने 6 से 7 पॉइंट आपके साथ रखूँगा। ये वीडियो तक एंड तक बने रहिए। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाता रहता हूँ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। अगर लाहौर या इस्लामाबाद में कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाना चाहता है तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अगर कोई सर्विस लेना चाहता है किसी तरह की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो वो भी हम देते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नंबर 1 पॉइंट ये है कि ठेकेदार के पहला पॉइंट ये होगा कि ठेकेदार के ज़म्मे कौन कौन सा काम होगा वो आपने लिख लेना है। दूसरा पॉइंट ये होगा कि मालिक के ज़म्मे कौन कौन सा काम होगा वो अपने प्रॉपर अच्छे तरीके से लिख लेना है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट ये होगा पेमेंट शेड्यूल, पेमेंट को किस तरह आपने करना है, उसका तरीकाकार क्या है, परसेंटेज में करना है या लमसम करनी है, जो भी है कि टोटल अमाउंट करनी है, टोटल अमाउंट करके उसको परसेंटेज पे करना है, वो आपने अच्छे तरीके से लिख लेना है। उसकी किस्तें बना लेनी है 6 से 7 या 8 जो भी टोटल अमाउंट बनेगी। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट टाइम एस्टीमेट आपने ज़रूर लिखना है। टाइम एस्टीमेट अगर नहीं लिखोगे तो वो ये करेगा, ठेकेदार ये करेगा कि मिस्त्री लगा देगा, जैसे उसको बड़ा को प्रोजेक्ट मिलेगा वो उधर चला जाएगा, आपका काम बीच में छोड़ देगा, एक मिस्त्री एक मजदूर लगा देगा, आपका काम स्लो ब स्लो चलता रहेगा। तो उसका नुकसान आपको ये होगा कि मटेरियल डेली बेसिस पे अप हो रहा होता है तो उसका नुकसान भी होगा। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट का जो 4 से 5 माह लगेंगे, ज़्यादा लग जाएंगे, तो वो आपको रेंट भी उसका अफोर्ड करना पड़ेगा। जहाँ पे आप रेंट शिफ्ट नहीं हो सकते उस घर में, क्योंकि वो काम ही डिले होगा। टाइम एस्टीमेट बहुत ज़रूरी है, वो लिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है मटेरियल, मटेरियल कौन सा लिखना है, कौन सा लगवाना है आपने, वो लाजमी लिखना है आपने। क्योंकि अगर विद मटेरियल काम है तो उसमें मटेरियल लिख लें। ये ना हो कि आपने मटेरियल विद मटेरियल एग्रीमेंट तो कर लिया, बाद में मटेरियल कोई और लगा रहा है तो बाद में आप आएँ वो आपको पसंद ना आए तो बाद में मसला मसाइल बने, आपके उसके साथ लड़ाई हो जाए। तो इन सारी चीज़ों से मसले बचने के लिए मैंने कुछ पॉइंट बताए हैं आपके साथ। और उसके बाद आखिरी जो मेन और सबसे वैलिड पॉइंट है वो ये है कि आपकी पुमाइश का तरीका आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है, वो लिख लेना है। अगर एक प्लॉट की पैमाइश होगी, ऊपर वाले की किस तरह होगी, नीचे अगर हम सेप्टिक टैंक बना रहे हैं उसकी पैमाइश, सीढ़ी की पैमाइश, लेंटर की पैमाइश, जो शेड होंगे उसकी, किचन में स्लैपें हैं उसकी, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से लिख लेनी है। तो एंड में मैं एक चीज़ आपको मज़ेदार ये बताऊंगा कि अगर आप एग्रीमेंट करते हैं तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप एग्रीमेंट करने से पहले फिनिश पे ना जाएं, आप उसके साथ ग्रे स्ट्रक्चर का एग्रीमेंट करें, ताकि उसका आपको पता चले, आपका उसे पता चल जाए अच्छे तरीके से। जब ग्रे स्ट्रक्चर का पहले करें उसके बाद आप फिनिश पे जाएं, तो इससे कोई मसला मसाइल नहीं आएगा। अगर कोई मसला मसाइल आएगा तो ग्रे स्ट्रक्चर तक ही है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। उसमें कुछ चीज़ें और भी मैं ऐड करना चाहता हूँ। अगर आप किसी प्रोफेशनल बंदे से कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो उसकी ये अपने ख्याल करना है, क्योंकि टीम्स ज़्यादा होती हैं, क्योंकि एक बंदा ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा होता, उसकी टीम्स ज़्यादा होती हैं। प्लस्तर की टीम ज़्यादा होती है, चिनाइयों की ज़्यादा होती है, लेंटर की ज़्यादा होती है। ये जो घर एक दफ़ा ये होती है इन्वेस्टमेंट, ये बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बार बार चीज़ें चेंजेबल नहीं होती, आपने जमा पूंजी लगानी होती है अपने घर में। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, नोट करनी है, इस पर वर्किंग करनी है, उसके बाद ये घर शुरू करना है, फिर कोई मसला मसाइल नहीं होगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहिए मेरे रोड प्रॉपर्टीज़ एंड बिल्डर्स पर। तो दो में याद रखिएगा, अल्लाह निगहबान।